बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी सिविलियन जॉब्स का ऐलान कर दिया है। इसकी एडवर्टीजमेंट और 9 अप्रैल 2017 की एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं और इसकी लिंक हमारी वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है। ये जो सीरीज़ आपके सामने पेश की जा रही है ये पेंशुल अकेडमी और youthcorners.com की तरफ से पेश की जा रही है। इसमें हम आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे, टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर्स होंगे, फ्री हेल्प होगी और इंटरव्यू के बारे में टिप्स होंगी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो ये पूछ रहे हैं कि हम एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें या ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो देखें, एक बात आप क्लियर कर लें, आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई मैनुअल इसमें आपने बाई पोस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। जब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको बता देंगे। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद है कि आप नियरेस्ट सिलेक्शन सेंटर चूज़ करें, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाएंगे या जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपको अर्ली मॉर्निंग कॉल करेंगे। उसके बाद है कि नंबर ऑफ़ सीट्स को लाजमी देख लें, क्योंकि आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं क्या उसमें इनफ सीट्स हैं, या जो आपका एरिया है जैसे कि आप KPK से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं, क्या उसमें उस प्रोविंस की सीट्स हैं भी कि नहीं। नेक्स्ट है जी हाउ टू अप्लाई। तो आपको join.paknavy.gov.pk के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं आपको उस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको 72 आवर्स तक वेट करना होगा। उसके बाद जब आप अपने स्टेटस का रजिस्ट्रेशन के स्टेटस चेक करेंगे तो आपको टेस्ट डेट और टाइम आ चुका होगा। अगर नहीं आता तो आप परेशान मत हो, ये थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन टेस्ट डेट और टाइम आ जाता है। हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट। तो अगला जो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा वो ये है कि हम टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट किन कंटेंट से होना है, टेस्ट में आना क्या है, टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। उसके बाद आप हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो आप जो है वो रेगुलर देखें, उसमें हम आपको सारी गाइडलाइंस देंगे। टेस्ट कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये है कि आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं आपको उसका सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि आप कौन सा। लेट्स सपोज मैकेनिकल है तो आपको मैकेनिकल की फील्ड के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, UDC है या LDC है तो अगर FAFC का आ गया है तो आपको जनरल जो है वो FAFC का पता होना चाहिए। जो बैचलर्स है तो आपको बैचलर की कुछ ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट वहाँ मैटर करता है जहाँ पे कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, जैसे कि लीडिंग मैन एंड फोरमैन। अगर उसमें कोई खास जो है टेक्निकल एजुकेशन होनी गई है तो फिर वो शामिल होगी। उसके बाद है आपके पास जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये काफ़ी सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ को आप डिटेल से पढ़ें। इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद, इस्लामिक स्टडी, इसका तो माशाल्लाह हम सबको अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आसान समझ लेते हैं, हमें पता नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो लास्ट टाइम इनके टेस्ट में आया हुआ था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किन 2 सहाबा ने खोदी थी। तो इसके बारे में आप सर्च करें तो आप जानेंगे कि ये उनमें से कितने लोगों को पता है। टेस्ट डेट जो है जो ऐड में आया गया है कि 6 मई 2017 से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने उससे पहले तैयारी करनी है, आपके पास टाइम बहुत कम है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पता नहीं क्या होगा, इसमें IASS भी होगी। तो आप क्लियर कर लेंगे ये सिविलियन जॉब्स हैं, इसमें कोई IASS भी नहीं होगी। इसमें आपका जस्ट पहले एकेडमिक टेस्ट होगा जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट और बाकी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो शामिल होंगी। उसके बाद आपका एक इनिशियल मेडिकल होगा जिसमें आपके चेस्ट, हाइट, वेट वगैरह देखा जाएगा। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद आपका डिटेल मेडिकल होगा जो कि आपको डिफरेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा, वहाँ से आप अपने यूरिन, ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह करवाएंगे। उसके कुछ दिनों के बाद आपको फाइनल इंटरव्यू की कॉल आएगी। फाइनल इंटरव्यू आपका नेवल हेडक्वार्टर लाहौर या कराची किसी जगह भी हो सकता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बुलाया जाएगा। हाउ वी कैन हेल्प यू। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम क्यों आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद के लिए ये सीरीज़ चला रहे हैं। हमारा नेवल या नेवल हेडक्वार्टर या किसी एकेडमी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आपको सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में गाइडलाइंस देंगे, टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में गाइडलाइंस देंगे और इंटरव्यू के बारे में
गाइडलाइन देंगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो नौकरी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। आप हम तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.youthcorner.com विज़िट कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम लेटेस्ट जॉब्स की डिटेल्स मिलेंगी। उसके बाद आप ऑनलाइन ITtraining.net है जो कि वर्चुअल अकेडमी है, इस पे आप जो है ये लेक्चर्स देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा पेज है www.facebook.com/youthcorners फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ये आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अभी मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि आपने कैसे जाके वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन से पहले के थोड़े से स्टेप्स बताऊँगा, तो वो आप ज़रा ध्यान से देखें।